बुलेटिन का आगाज करते हैं। सरकारी स्कूलों में कम दाखिलों का खोज सिटी 41 ने लगा लिया। फैसलाबाद के स्कूलों में 128 सरबराहान समेत 4768 असातिज़ा की सीटें खाली। असातिज़ा रिटायर्ड होते रहे, लेकिन महकमा तालीम ने 3.5 साल से असामियां पुरना की। प्राइमरी स्कूल टीचर्स की 2024, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की 1545, सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स की 549 सीटें खाली, जबकि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 516 सीटें भी तैनाती की मुंतज़र। महकमा तालीम में 3.5 साल से असातिज़ा की भर्तियां ना होने और असातिज़ा की रिटायरमेंट के बायस खाली सीटों में मुसलसल इजाफा होने लगा। जिला भर के स्कूलों में 128 सरबराहान समेत 4768 असातिज़ा की सीटें खाली हैं। असातिज़ा की बड़ी तादाद में सीटें खाली होने के बायस दीगर असातिज़ा पर बच्चों का इजाफी बोझ पड़ने लगा। सदर पंजाब एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मियां मोहम्मद सईद कहते हैं, स्कूलों में मेयार तालीम मुतासिर हो रहा है। हुकूमत फौरी असातिज़ा की कमी पूरी करे। ये अरसा 3 साल से नई रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं हुई, जिसकी वजह से हर स्कूल में जो असातिज़ा की तादाद है उसमें कमी पाई जा रही है। और उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल स्टाफ है हम उसी से काम लेते हैं, और जहाँ पर थोड़े बच्चों का सेक्शन बढ़ना था वहाँ पर ज़्यादा बच्चों का सेक्शन बनाना पड़ता है, जिसके लिए तालीम का हर्ज तो है वो यकीनन हो रहा है। सरकारी स्कूलों में प्राइमरी स्कूल टीचर्स की 2024 सीटें खाली हैं। एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की 1545 सीटें तैनाती की मुंतजिर हैं। इसी तरह सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स की 549 सीटें खाली हैं, जबकि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 516 सीटें भी खाली हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। इंतजामिया की लापरवाही या वजह कुछ और। डीएचक्यू अस्पताल फैसलाबाद की लेबोरेटरी में अलाइजा मशीन शॉर्ट सर्किट के बायस जल गई। हेपेटाइटिस, HIV, हार्मोन समेत दीगर अमराज की तशखीस का अमल रुक गया। डीएचक्यू अस्पताल की लेबॉर्ट्री में शॉर्ट सर्किट से अलाइजा मशीन जल गई। इमरजेंसी शोबा इंडोर और आउटडोर के मरीज ख्वार होने लगे। तीमारदार कहते हैं लेबॉर्ट्री में टेस्ट नहीं हो रहे, प्राइवेट लेबॉर्ट्री से करवाने पर मजबूर हैं, मगर महंगे टेस्ट प्राइवेट लेबॉर्ट्री से नहीं करवा सकते। हुकूमत लेबॉर्ट्री को फाल बनाए। मेरा कज़न इधर दाखिल है और मशीन की वजह से टेस्ट इधर नहीं हो रहे, तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बाहर जा रहे हैं, आगे हालात ऐसे हैं, गुर्बत की वजह से इतने पैसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। खास करके जो लेबॉर्ट्री में आग लगी हुई है, हमारा ऊपर मरीज दाखिल है, हम बाहर से टेस्ट करा रहे हैं। हमारी अपील है हुकूमत जल्द तो जल्द ये लेबॉर्ट्री का इंतजाम करे ताकि मरीजों को सहूलत हो सके। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर आसफ हमीद सलीमी का कहना है, शॉर्ट सर्किट के सबब आग लगने से मशीन जल गई है। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। अलाइड अस्पताल इंतजामिया से रजू करके टेस्ट वहां भिजवाए जाएंगे। एक कमरे में आग लगी थी, उसकी अभी इंक्वायरी कमेटी एक बना दी है, वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, लेकिन सारे टेस्ट बंद नहीं हुए। वहाँ पे स्पेशल केमिस्ट्री होती थी, उन मशीनों को नुकसान पहुँचा है, बाकी सारी लेबॉर्ट्री के तमाम टेस्ट हो रहे हैं। अलाइजा मशीन जलने से सैकड़ों मरीजों के टेस्ट रुक गए हैं। डीएचक्यू अस्पताल की अलाइजा मशीन जलने के सबब मरीजों में मर्ज की तशखीस का अमल ताखीर का शिकार हो रहा है, जिसके सबब न सिर्फ एमरजेंसी बल्कि शोबा अंदरूनी और बैरूनी मरीज़ा में मरीजों को मुश्किलात दरपेश हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन के अस्पतालों की तामीर और तोसी का मंसूबा। तहसील अस्पतालों के लिए 74 करोड़ 57 लाख रुपए के इजाफी फंड्स मंजूर। THQ जड़ावाला के लिए 27 करोड़ 35 लाख और चकझुमरा के लिए 24 करोड़ 45 लाख मंजूर। THQ अस्पताल अहमदपुर सियाल के लिए भी 22 करोड़ 77 लाख की मंजूरी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दीगर खबरों में आपको बताते हैं, ट्रांसफार्मर खराबी और दीगर मसाइल का बरवक्त हल करने के लिए फेस्को का अहम इकदाम। 19 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 33 ऑपरेशनल ट्रक खरीद लिए गए। नए ट्रक सब डिवीजन दफातर को फराहम किए जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट काशिफ बशीर का कहना है कि चीफ डायरेक्टर फेस्को चौधरी बशीर अहमद की हिदायत पर नई ऑपरेशन गाड़ियां और ट्रक खरीदे जा रहे हैं ताकि सार्फिन के मसाइल बर वक्त हल हो सकें। 33 जो हैं वो NPR यानी कि बड़े ट्रक्स खरीदे गए हैं जो कि ऑपरेशनल यूटिलिटीज़ में इस्तेमाल होंगे, और उसके बाद 16 ट्रक्स जो हैं वो मिनी ट्रक्स जिसे बोलते हैं वो लिए गए हैं। सूजू कंपनी से हमने ये किया है, और इसकी फैब्रिकेशन जो है वो स्पेशली जो अपने रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने कराई है। नई गाड़ियों की मदद से खुसूसन मौसम गर्मा में सार्फिन की शिकायत के इजाले में मदद मिलेगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। चिन्योट इंतजामिया की नाअहली कहें या अदम दिलचस्पी, मुतअद्दिद एहतजाज, बार बार निशानदही भी चिन्योटी रोड की हालत ना बदल सके।
चिन्योटी रोड पर फर्नीचर बनाने के मुतअद्दिद कारखाने मौजूद हैं, जहां मुल्क भर से खाम फर्नीचर और तैयार शुदा फर्नीचर लेने के लिए गाहक आते हैं, मगर चिन्योटी रोड की हालत इतनी खराब है कि इस पर चलना भी मुश्किल हो चुका है। कीचड़, टूटी सड़क की वजह से हर कोई परेशान है। कारोबार करने वाले अफराद का कहना है कि बारिश हो जाए तो हफ्ता हफ्ता कीचड़ से जान नहीं छूटती। आम दिनों में भी गाड़ी हचकोले खाए बगैर नहीं आ सकती। कारोबार बहुत मुतासिर हो रहे हैं। ये हमारा मसला साल से है और अरसा दराज से ये एक चिन्योट फर्नीचर वर्कशॉप का एक बहुत अहम ये रोड है और इसके लिए बहुत सारी पहले भी जो है वो गुजारिशात की जा चुकी हैं हुक्मरान बाला को कि इस रोड को जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाएं। जब बारिश आती तो यहाँ पर पानी ही पानी हो जाता है, जैसे ये नहर चल रही होती है। नहीं, कस्टमर नहीं आता, जब चिक्कर होता है कस्टमर नहीं आता है, एक महीना कस्टमर नहीं आता सर। यहाँ पे तो कम से कम महीना लग जाता है। यहाँ पे लोग यहाँ पे नमाज गुजरते हैं, उनके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। ताजिरों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि चिन्योटी रोड की तामीर नहीं तो कम से कम मुरम्मत ही करवा दी जाए ताकि लोगों की आमदोरफ्त में परेशानी कम हो सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। खवातीन को मुसावी हुकूक देने के दावे सिर्फ खोखले नारे साबित हुए। फैसलाबाद पुलिस के दफातर और थानों में लेडी एहलकारों और साइल खवातीन के लिए अलग से वॉशरूम ही नहीं। फैसलाबाद पुलिस के दफातर और थानों में खवातीन के लिए अलग वाशरूम की सहूलत दस्तयाब नहीं है। पुलिस के हर दफ्तर और थाना में खवातीन पुलिस एहलकार मौजूद हैं। थानों और दफातर में सैकड़ों खवातीन मसाइल लेकर जाती हैं, लेकिन लेडी पुलिस एहलकार और खातून साइलिन मर्दों वाले वाशरूम इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। स्पेशल पुलिस स्टेशन में भी खवातीन के लिए अलग वाशरूम मौजूद नहीं। 14 करोड़ रुपए की मालियत से बनने वाले थाना सिविल लाइंस और निशाताबाद में भी खवातीन के लिए वाशरूम नहीं बनाया गया। MPA आयशा इकबाल ने असेंबली सेशन में खवातीन के अलग वाशरूम न होने से मुतल्लिक सवाल भी उठाया था। आयशा इकबाल ने वजीर बराए तरक्की खवातीन से महकमों में अलग वाशरूम न होने से मुतल्लिक जवाब तलब किया था। खवातीन के लिए अलग वाशरूम न होना अरबाब इख्तियार की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। और चिन्योट के होनहार तालिब इल्म का बड़ा कारनामा। इंटरमीडिएट के तालिब इल्म असमतुल्लाह ने डेप्रॉन से मिनी जहाज तैयार कर लिया। ये है असमतुल्लाह जो डेप्रॉन से तैयार किया जहाज उड़ा रहा है। असमतुल्लाह ने अपनी मदद आपके तहत जहाज तैयार किया जो 4 किलोमीटर दूर तक और 100 फुट से जायद की बुलंदी तक उड़ सकता है। डेप्रॉन फोम बोर्ड का बना हुआ है और इसके अंदर 2 मोटर्स यूज हुई हैं और 2 प्रोपेलर यूज हुए हैं और इसके अलावा इसके अंदर ESC यूज हुए हैं जिसे इलेक्ट्रिक स्पीड कंट्रोलर कहते हैं और इसके अलावा लेफ्ट राइट और अप डाउन मूव करने के लिए इसके अंदर सर्वोज यूज हुई हैं। ये मैक्सिमम 3 से 4 किलोमीटर सीधी उड़ान भर सकता है और 1000 से 1500 मीटर की बुलंदी तक जा सकता है। असमतुल्लाह जब जहाज उड़ाता है तो गांव वाले भी जमा हो जाते हैं जो इसकी जहानत को सराहते हैं। असमत का कहना है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करना चाहता हूँ, हुकूमत ताउन करे। मैं तो PEF ज्वाइन करना चाहता हूँ, पाकिस्तान एयर फोर्स, और साथ साथ ये भी प्लान्स बनाता रहूँगा। असमतुल्लाह के दादा जिनका ताल्लुक एयरफोर्स से था, उनका कहना है कि असमत को इस फील्ड में आगे जाता देखना चाहते हैं। जरा नम हो ये मट्टी तो बड़ी जरहेज है साकी। असमतुल्लाह जैसे बच्चे सिर्फ मजीद पॉलिश और हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, चिन्योट। तालीम और इज्जत माशरे के हर फर्द का बुनियादी हक है। इसी मिशन को लिए ख्वाजा सरा जूली खान ने माशरे में ख्वाजा सराओं की इज्जत और तालीम के हक के लिए कैंपेन शुरू कर दी। ख्वाजा सराओं की तालीम और इज्जत का बेड़ा मारूफ ख्वाजा सरा और एक्टिविस्ट जोली खान ने उठा लिया। जोली खान का कहना है कि ख्वाजा सरा एक्ट 2018 के बाद अब हमारा कानूनी हक है कि हमें भी वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएं जो माशरे के बाकी अफराद को मिलती हैं। जब मैंने उनसे बात की और जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि आंटी हमारा तो ये पहला एक्सपीरियंस है और हमें तो पहले पता ही नहीं था और हमारे घरों में भी हमें कभी नहीं बताया गया, हमें माशरे में भी इस बारे में नहीं बताया गया और आप आई हैं तो हमें पता चला। तो उन्होंने मुझसे कमिट किया कि अब वो ज़रूर इंशाल्लाह बच्चों को, बाकी जो ख्वाजा सरा बच्चे आएंगे उनको जगह देंगे। अपनी कैंपेन के मौका पर जूली खान ने फैसलाबाद में स्कूल का भी विजिट किया और बच्चों को ख्वाजा सराओं के हकूक से मुतल्लक आगाही फराहम की। इस मौका पर प्रिंसिपल शाजिया शरीफ का कहना था कि ख्वाजा सरा बच्चे इनके स्कूल में फ्री तालीम हासिल कर सकते हैं, जबकि बच्चों का कहना था कि इनको आज बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपने स्कूल से ऑफ़र करती हूँ कि मेरे इर्द जितने ख्वाजा सरा बच्चे हैं अगर वो यहाँ पे आएँ तो हम उनको मुफ्त तालीम देंगे। मैं चूँकि चैम्बर फैसलाबाद वुमेन चैम्बर की भी मेंबर हूँ, मैं चैम्बर
के प्लेटफॉर्म से भी इस आवाज़ को उठाऊंगी कि तमाम स्कूल्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसे तमाम बच्चों को जो कि अपनी फ़ीस का ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते और किसी किस्म के सिनफ इम्तियाज़ से बालातर होके उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी दें। आज हमने जूली आंटी से सीखा है कि हर बंदे की इज़्ज़त करनी चाहिए और हर इंसान से मुख्तलिफ है और हमें किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कोई ख्वाजा गिरा हमारे स्कूल में है तो हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और सारे उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और अच्छी बातें करनी चाहिए और उनको दोस्त बनाना चाहिए। जूली खान ने स्कूल में विजिट के दौरान तलबा के साथ खुशगवार लम्हात गुजारे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ हाशिर वरैच, फैसलाबाद। सूबाई वजीर अजमल चीमा के भतीजे और जावेद शरीफ बंदेशा की बेटी की दावत वलीमा तकरीब का इनेकाद केनाल रोड पर वाक़े मार्की में किया गया। सूबाई वजीर अजमल चीमा के भतीजे उमैर अफजल और जावेद शरीफ की बेटी डॉक्टर महानूर शादी के बंधन में बंध गए, जिनकी दावत वलीमा का इनेकाद केनाल रोड पर वाक़या मार्की में किया गया। दावत वलीमा में मारूफ सियासतदान जहांगीर तरीन, मुआविन खसूसी वजीर आज़म डॉक्टर शहबाज गिल, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मियाँ फरख हबीब, मुआविन खसूसी वजीर आला मलक उमर फारूक, सूबाई वजीर जेल खाना जात जवार हुसैन वड़ैच और सूबाई वजीर ख्याल कास्त्रो ने शिरकत की। MNA नवाब शेर वसीर, लीगी MPA फकीर हुसैन डोगर, लीगी MPA जफर इकबाल नागरा, MNA शेख खुरम शहजाद, लीगी MPA मियाँ ताहिर जमील, सूबाई वजीर खेल तैमूर खान भट्टी, MPA शकील शाहद और MPA PTI लतीफ नजर गुज्जर भी शरीक हुए। इनके अलावा साबका AC सिटी अयूब बुखारी, MPA बिलाल वड़ैच, रहनुमा PTI चौधरी निसार जट, PTI MNA रियाज फतियाना, CPO फैसलाबाद गुलाम बशर मेकन, कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन, एडिशनल IG लॉजिस्टिक गुलाम महमूद डोगर, डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, DIG जेल खाना जात सादुल्ला गोंदल, MPA इफ्तिखार हुसैन गोंदल और MPA खुरम लगारी भी शरीक थे। PTI MNA आसम नजीर, साबका DG PHA आसमा इजाज चीमा, SSP पेट्रोलिंग मिर्जा अंजम कमाल, साबका सिटी सदर PTI चौधरी महबूब आलम सिंधु, शेर अफगन चीमा, चौधरी इशफाक, साबका सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खान, सिटी सदर यूथ विंग मलक अब्दुल्ला, चौधरी अहमद मुख्तार गुज्जर और उमैर रंधावा समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब के शुरका ने नौ ब्याहते जोड़े के लिए नई जिंदगी के आगाज पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हाशिर वड़ैच के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41। फैसलाबाद में सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी सुहेल मंजूर गुज्जर के भाइयों अली मंजूर और जुनैद मंजूर की दावत वलीमा। दोनों जवान पार्लिमानी सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ चौधरी आदिल परवेज गुज्जर के कजन हैं। दावत वलीमा में सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में PTI रहनुमा चौधरी अशफाक, MPA सईद अहमद सईदी, प्रोफेसर डॉक्टर इसरार गुज्जर, माहिर नफ्सियात कामरान चौधरी की शिरकत, पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात चौधरी आदिल परवेज गुज्जर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी सुहेल मंजूर गुज्जर ने शुरका की आमद पर शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा माहिर तालीम चौधरी अहमद गुज्जर, ट्रांसपोर्टर शेरी पाशा, शबीर गोरसी ने भी शिरकत की। शेर पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल शेखुपुरा 11 और साहिर 11 के माबैन खेला गया। शेर पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल टाकरा। शेखपुरा 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 130 रन बनाए। साहिर 11 ने 19.4 ओवर्स में 5 विकेटों से मैच जीत लिया। फतह का ताज साहिर 11 के सर पर सजा दिया गया। मैच में CEO दी ग्रेविटी एसोसिएशन मियां मोहम्मद आसिफ, वजीर कल्चर ख्याल कास्त्रो, दी ग्रैंड सेंटर मॉल डायरेक्टर राना गुलाम मुस्तफा, सरपरस्ती आला टूर्नामेंट मियां आसिम बशीर की खसूसी शिरकत, सदर सुल्तान बट, अब्दुल माजिद मुआज, वकार अकरम अंसारी, आजाद कास्त्रो, मियां वैस, अमजद इस्लाम अमजद, राना काशिफ, मियां हाफिज अजहर भी शरीक हुए। शुरका ने टूर्नामेंट कमेटी की काविशों को खूब सराहा। फैसलाबाद के लोगों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक हेल्दी टूर्नामेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में जो है ना इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो नेक्स्ट भी इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो सेहतमंद एक्टिविटीज़ हैं ये रोशन माशरे का चेहरा होता है। जो हैं वो आबाद होते हैं, वहाँ हॉस्पिटल वीरान होते हैं। ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट मियां हामिद ने तमाम खिलाड़ियों और टूर्नामेंट में साथ देने वालों का शुक्रिया अदा किया। सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ कोऑपरेट किया और हम ये बड़ा इवेंट कराने में कामयाब। स्पेशली हाजी अकरम अंसारी जो हमेशा ही टूर्नामेंट में हमारे साथ होते हैं, पैटर्न चीफ है हाजी अकरम अंसारी। आज वो कराची में थे तो वो नहीं आ सके, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमेशा ही हमारे साथ होते हैं, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इतना शेर पंजाब टूर्नामेंट के